Hello students, in the last video we were doing archaebacteria, and in that video we had explained the cell wall structure, and now we will look into the different types of archaebacteria. Number one is मिथेनोजेंस. ये जो बैक्टीरिया होते हैं आर्किबैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया जो है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल्स जो होंगे उनके आगे मीथेन लगा होगा, जैसे मिथेनोकोकस, मिथेनो बैक्टीरियम. ठीक है, अब ये जो मिथेनो साइंटिफिक नेम्स हैं इनको आप अंडरलाइन करेंगे. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके रहते हैं जो रूमिनेंट होते हैं ना, एनिमल्स जिनके पास रूमिनेंट स्टोमक होता है, उस रूमिनेंट स्टमक के अंदर ये लोग ये बैक्टीरिया रहते हैं. ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर. और वहाँ पर ये जब रूमिनेंट स्टमक का जो एक्सक्रीटा होगा, काउडंग होगा, उसके अंदर ये एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं. तो यानी कि नेचुरली जो काउडंग है उसके अंदर मिथेनोबैक्टीरिया ज़रूर होगा. और हम इसी काउडंग को जब बायोगैस प्लांट में या गोबर गैस प्लांट के अंदर डालते हैं तो वहाँ पर ये जो मिथेनोबैक्टीरिया हैं ये आपके मिथेनोबैक्टीरिया मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. और ये जो मीथेन गैस है आप लोगों को पता है कि ये जो मीथेन गैस है वो क्या होती है, आपका बायोफ्यूल है. ठीक है, अब जो है इस आर्किबैक्टीरिया के बाद जो इस आर्किबैक्टीरिया के ऊपर कई बार नीट के अंदर क्वेश्चंस भी आए हैं. ये जो आर्किबैक्टीरिया होते हैं ये एनएरोबिक होते हैं. हमने जब न्यूट्रिशन कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा था कि मीथेन गैस को मीथेन गैस को वो यूज़ करते हैं वहाँ पर. तो वो अलग बैक्टीरिया हैं और ये अलग, ये मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं. और वो वाले जो बैक्टीरिया थे वो एरोबिक बैक्टीरिया थे और ये स्ट्रिक्टली एनएरोबिक बैक्टीरिया हैं. ओके, उसके बाद आते हैं आपके हेलोफाइल्स. हेलो का मतलब होता है लव, सॉल्ट, और फाइल का मतलब होता है लविंग. ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो बहुत सैलाइन एक्वाटिक बॉडीज़ के अंदर भी रह सकते हैं. ठीक है, और जैसे डेड सी होता है, बहुत सैलाइन वाटर है, उसके अंदर ये बैक्टीरिया मिल जाएंगे. एनएरोबिक हेटरोट्रॉफ्स हैं और ये आपके जो एग्जांपल्स हैं वो हेलोबैक्टीरियम एंड हेलोकॉकस है. जो थर्ड टाइप का बैक्टीरिया है वो है थर्मोएसिडोफाइल्स. थर्मो का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, और एसिडोफाइल्स मतलब लविंग. अब ये जो एसिडो मतलब एसिड और फाइल मतलब लविंग, यानी कि ये टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा हो या एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो वहाँ पर ये बैक्टीरिया रह सकते हैं. अब जो ये थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा 10th क्लास में नेचुरल वाला जो चैप्टर था ना, नेचुरल रिसोर्सेज वाला, उसके अंदर आप लोगों ने ये सुने होंगे हॉट स्प्रिंग्स. ठीक है, या थर्मल वेंट्स. थर्मल वेंट्स क्या होते हैं, आपका जो अर्थ है उसके अर्थ क्रस्ट के नीचे जो आपकी मेंटल है वहाँ पर बहुत मोल्टन लावा है, और उसी लावा की वजह से जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कई बार बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे चला जाता है. और अगर उस पानी, गर्म पानी को अगर कोई रास्ता मिल जाए, सीपेज मिल जाए, तो वो पानी बाहर निकल आता है. तो हम उन्हें कहते हैं थर्मल वेंट्स, VENTS. तो अगर ऐसा थर्मल वेंट निकल रहा है तो उसके अंदर मिलते हैं. बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं वहाँ पर ये बैक्टीरिया आप लोगों को मिल जाएंगे. तो ये वो बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं. ठीक है, और ये तो सारे के जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं ये आप लोगों के हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफाइल, एसिडो मिथेनोजेंस, ये आपके सारे के सारे एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, एक दो दो लाइनों के अंदर. तो यहाँ पर इतना आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स को याद करना पड़ेगा. ठीक है, अब देखिए कि इनकी फॉसिलाइजेशन तो आपने सुनी है. फॉसिलाइजेशन का मतलब फॉसिल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना. ठीक है, तो फॉसिलाइजेशन जब होती है आर्किबैक्टीरिया की तो वो यूनिक सेल वॉल की वजह से बहुत बढ़िया हो जाएगी. सेल वॉल तो इसकी है ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, है ना. तो वो प्रोटेक्टिव सेल वॉल की वजह से इनका जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से ये आपका फॉसिल्स इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, उसके बाद आपका जो है
ये जो है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यू बैक्टीरिया का। ये कौन से थे? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है एंशिएंट टाइप के थे। अब आता है यू बैक्टीरिया, EU। यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू बैक्टीरिया जो है, वो जो ट्रू बैक्टीरिया हैं उनके अंदर जो सेल वॉल हमने डिस्कस की थी, ठीक है, वो बिल्कुल वैसी होगी, यानी कि वो जो N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड वाला जो था ना, उस तरीके की सेल वॉल होगी। अब ये जो यू बैक्टीरिया है, इस यू बैक्टीरिया को अगर हम डिस्कस करें तो मैं आप लोगों को यहाँ से उसको हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एंटन लीवेनहॉक ने सबसे पहली बार ये यू बैक्टीरिया को देखा था। टार्टर क्या होता है? दांतों का जो मैल होता है ना, उसको। अब उसके बाद जो है, ये जो यू बैक्टीरिया है, ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर आपका हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और वो हर तरह के बैक्टीरिया जो हम लोगों ने डील किए थे, वो सारे के सारे इस तरीके के आपके बैक्टीरिया होंगे। अब उसी यू बैक्टीरिया के अंदर हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बैक्टीरिया होता है, जिसको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। ओके, ये जो साइनोबैक्टीरिया है, इनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। अगर आप ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना। और इसको साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी ग्रुप के अंदर हम रखते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये पानी के अंदर मिलता है, जो कुछ मोस्टली तो आपके फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ आपके मेरीन के अंदर भी मिल सकते हैं। अब ये जो ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है ना, ये बड़ी स्पेशल तरह के होते हैं। ये यूजुअली फिलामेंटस फॉर्म में मिलते हैं बेटा। फिलामेंट्स का क्या मतलब होता है? फिलामेंट का मतलब होता है कि जो वैसे तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपके यूनिसेलुलर होते हैं ना, तो ये यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी एक के साथ में एक लगे हुए हैं। देखो, एक सेल है, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से लाइन में लगे हैं, कॉलोनी फॉर्म है, फिलामेंट है। अब ये जो फिलामेंट है, ये जो कॉलोनी है, एक साथ रहे, इसके लिए इसके ना बाहर एक ना स्लाइमी सी लेयर होती है। ओके, अब ये स्लाइमी सी जो लेयर है, ये आपकी हमेशा बाहर इसकी प्रेजेंट रहेगी, और ये उस कॉलोनी को एक फिलामेंटस फॉर्म देगा। अब ये जो फिलामेंटस फॉर्म है ना, ये आपके दो तरह की हो सकती हैं। अगर सेल्स जो हैं वो सारे एक ही तरह के सेल्स हैं, यानी जैसे कि ऑक्सीलिटोरिया है, ये क्या है? ऑक्सीलिटोरिया क्या है? एक बैक्टीरिया है। और यहाँ पे ये जितने भी सेल्स हैं, सारे एक ही फिजिकल शेप के हैं, कोई इनके अंदर चेंज नहीं आया है। ठीक है, एक ही तरह से सेल्स है ना सारे के सारे देखने में, ऑक्सीलिटोरिया। दूसरा होता है भाई, देखो, एनाबिना एंड नॉस्टॉक, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया है। इनकी कॉलोनी के अंदर देखो सेल्स को, इनकी कॉलोनी के अंदर जो सेल्स हैं वो आपके ये दो अलग हैं, फिर ये तो कुछ अलग से दिख रहे हैं, है ना। फिर ये हेटेरोसिस्ट नाम के हैं, ये एकाइनेट, तो उनके स्पोर्स होते हैं। तो ये देखो सेल्स हेटेरोसिस्ट है और ये नॉर्मल सेल्स हैं। ये हेटेरोसिस्ट है, ये नॉर्मल सेल्स है एनाबिना के अंदर। एकाइनेट क्या है? स्पोर्स होते हैं, जो इनकी जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसके अंदर ये स्पोर्स काम आते हैं। एकाइनेट को बाद में देखेंगे, अभी हम फोकस करते हैं हेटेरोसिस्ट और आपके जो नॉर्मल सेल्स हैं। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया की आपकी जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है कि दे विल बी फाउंड ओनली इन फिलामेंटस फॉर्म एंड दे कैन बी इन द सेल्स इन द फिलामेंट्स कैन बी ऑफ सेम टाइप और दे कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, जैसे कि एनाबिना और नॉस्टॉक में 2 तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये जो हेटेरोसिस्ट है या साइनोफाइसी है, जो बाकी सेल्स हैं, इन सारे सेल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। और तब तक आप एक बार इसको नोट्स को निकाल के रखिएगा, जो मैंने लिखवा रखे हैं वो एक बार उसको रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।